नमस्कार। एस्थेटिक थॉट में आपका स्वागत है। अगर आप डर, चिंता, तनाव में है तो यह वीडियो आपके लिए, और आप इस तरह के परेशानी से गुजरने वाले अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर कोई वो व्यक्ति है जो डरता है। ठीक है, आपके साथ फैमिली है और सभी लोग हैं। चलो आज ये वीडियो स्टार्ट करते। डर और उसकी जड़, एंजाइटी अवसाद और बेचैनी और फोबिया और फीलिंग की चर्चा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे दोस्तों कि जैसे कि डर और उसकी जड़ की बात हो रही है। जैसे डर और उसकी जड़ में यह है कि जब ये डर स्टार्ट होता है तो आपकी एज इस पर डिपेंड करती है, आपकी उम्र उस पर डिपेंड करती है, एज उस पर डिपेंड करती है ना। तो जब जिस एज में स्टार्ट होता है वो उम्र होती है 10 से 18 साल से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके पहले तो सोचने समझने की उतनी शक्ति रहती नहीं है। तो ये हमेशा 10 और 18 साल के बाद ही चालू होता है, यानी 10 साल से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो डर आते हमारे जीवन में वो है पढ़ाई, एग्ज़ाम और रिजल्ट का डर। सबसे पहला डर यही होता है, पढ़ाई, एग्ज़ाम और रिजल्ट का डर। पेरेंट्स से टीचर की डांट का डर, फ्रेंड्स के बीच मजाक उड़ने का डर, बुलिंग का डर, मैं अच्छा नहीं हूँ का डर। ठीक है, तो अगर और इसके साथ ही ये डर जुड़े होते, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे जज करेंगे, कोई मुझे समझता नहीं है, मुझे सब जज करते हैं, है ना। और यह डर समय के साथ साथ बढ़ते रहता है। अगर आप समझ रहे हैं तो यह डर आगे चलकर आपके लिए भयावह बन जाता है। जैसे डर, यानी अगर आप इसे समझ रहे हैं तो डर मुझे खा जाएगा, या तो आगे चलकर यह बड़े रूप में होगा जो एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। यही उम्र बेस्ड होती है। मतलब अगर आप इस डर को अपने ऊपर हावी करवाते हैं या आप इसको सोचते हैं कि ये डर बड़ा भयावह है, तो ये डर हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाता है। कि जैसे अभी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, कॉलेज का दे रहे, स्कूल के बाद, फिर कहीं उम्र में ज़्यादा हो जाते, जैसे कोई यानी बुजुर्ग होने पर क्या होता है, कोई कोई सवाल कर लेते या कुछ कर लेते हैं, यानी कोई सवाल कर लेते या आपके बारे में कुछ पूछ लेते तो आप डरने लगते हैं। तो ऐसे ही जो डर स्टार्ट होता है ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो वो फिर बाद में चलकर एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यही उम्र जो होती है वो 10 से 18 वर्ष की, वह उम्र जो होती है, जो ये डर जो बैठाने का, जो अपने दिल में जो दर्द बैठाने का होता है, ये यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला स्लाइड देखते हैं। फिर होता है 18 से 30 साल की उम्र। 18 से 30 साल वालों का डर क्या क्या होता है? कैरियर सेटल नहीं ना होने का डर, जॉब एंड मनी का डर, रिलेशनशिप टूटने का डर, कंपैरिजन का डर, दोस्त आगे निकल गए, कंपटीशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कई दोस्त हमारे साथ वाले निकल जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है। फ्यूचर अनक्लियर होने का डर, सेल्फ रिस्पेक्ट का डर, यानी कोई मेरी वैल्यूएशन नहीं करेगा या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा अगर से मैं एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुआ या मैंने पैसे नहीं कमाए तो। ठीक है, फिर इसके साथ ही ये डर उत्पन्न होते हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, गलत डिसीजन ले लिया करियर के प्रति, या मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, लाइफ हाथ से निकल गई। ऐसे डर पैदा होते रहते हैं। फिर उसके बाद यह इसमें कन्वर्ट होते, यह सिचुएशन दबाव डाल देती है। जब यह सिचुएशन जो होती है, जब ये आप करियर सेटल नहीं हो पाता, जॉब में का यानी कुछ सेट नहीं हो पाता, या मनी का कोई सेट नहीं हो पाता, या रिलेशन सेट नहीं हो पाता, या कंपैरिजन सेट नहीं हो पाता, या फ्यूचर अनक्लियर रहता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो पाती, तो यह सिचुएशन दबाव डालती है आपके ऊपर, हर समय दबाव डालती है। क्योंकि यह दबाव इसलिए डालती है क्योंकि अब जो सेट नहीं हो पाया उसकी वजह से फिर से आप पे दबाव आ जाता है, जिससे एंजाइटी में डाल देती है। अगर किसी घटना के घटित होने पर हम वही होते हैं तो हमें उसे लेकर घबराहट और बेचैनी होती है। मान लो किसी को
आपके सामने जैसे नौकरी लग गई, तो वो घटना घटित हुई और आपने उसको देखा और वो घबराहट में चेंज हो गई, बेचैनी में चेंज हो गई, एंजाइटी में और डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो हम लोगों को जब आगे बढ़ते देखते तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जलते हो, पर ये जो डर है वो एक प्रकार से अंदरूनी डर होता है जो समय के साथ साथ बदलते रहता है। कहीं यानी कि ये डर फिर मतलब ये डर आने लगते हैं, मेरा मतलब ये है कि ये डर आने लगता है, उसके बाद ये डरों की शिकायत होती है, जैसे यानी डर आने लगता है मन में, फिर ये परिवर्तित होता है, जैसे कि ये बीमारियों का डर, हाइपोकॉन्ड्रिया, ओसीडी, पैनिक अटैक, एगोराफोबिया, ये सब आने लगते हैं। इसके साथ साथ आपकी उम्र बढ़ते जाती है तो ये हाइपोकॉन्ड्रिया जैसे किसी को बीमारी होगी तो आप बीमार होने से डरने लगते हैं। ओसीडी जैसे कि बार बार हाथ धोना, किसी बात को शर्मिंदगी में लेना, जैसे कि जैसे किसी को हम गाड़ी चला रहे और कोई कुचल गया ऐसा लगता है ओसीडी में, तो ऐसा महसूस होता है, तो इससे भी डर, शर्मिंदगी और डर महसूस होता है। पैनिक अटैक आते हैं, जैसे किसी बात को लेकर डर हो गया, जैसे कि कोई नौकरी में लग गया तो हमें पैनिक अटैक आने लगते हैं कि वो सेट हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, ऐसे पूरे डर उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये जो उत्पन्न होता है ये 18 से 30 की उम्र में ये डर बहुत पीक पे रहता है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। 30 से 40 साल वालों का डर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाने का डर, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाती, कई तकरार हो जाती रिश्तों में। जॉब सिक्योरिटी का डर, बच्चों के फ्यूचर का डर, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ने का डर, है ना। ये डबल बार आ गया है, इसको काट देते हैं, है ना। ये सब डर चलते रहते और फिर इसके बाद सब मुझ पर डिपेंड करते, जैसे माँ बाप रहते हैं वो आप पे डिपेंड होते हैं, है ना, माँ पापा, है ना, आप पे डिपेंड होते हैं। अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या उनको, अगर से माँ पापा के सामने फ़ेल हो गए तो आपको यानी कि सबसे शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है। और फिर यहाँ पर होता है स्टार्ट कि ठीक है, मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा, इस उम्र में सक्सेस को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ क्रोध आना, फैमिली प्रॉब्लम होना और चिड़चिड़ापन लगना, ये सब जायज़ होता है, यानी कि सब आते ही रहता है। यानी मतलब कि आपको चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा, फैमिली प्रॉब्लम होगी, कई बार कई रिश्ते ख़राब होंगे, यानी मतलब ये रिश्ते भी ख़राब होते हैं इसी चक्कर में, और कई रिश्ते बिगड़ते हैं और कई रिश्तों में रिश्ते बनते भी है, क्योंकि यहाँ पर सब वर्क आउट बैलेंस नहीं हो पाता, कई बार किसी को समय नहीं दे पाते आप। तो इसमें इसमें जो अलग वाले जो फोबिया है, जो सीबीटी एनएलपी के काम लायक जो रहते हैं, और उससे निकलने के लिए इसमें कई, यानी इसमें जो बताए गए हैं ये बहुत सारे फोबिया हो जाते हैं 30 से 40 की उम्र में। जैसे अपना यहाँ देखा जाए तो हेल्थ एंजाइटी, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, ADHD, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेक्स ऑफेंडर, हैबिट डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ये सब बीमारी होने के चांस रहते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ गए दोस्तों? ये यानी सब ये चांस होने के, प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये काफ़ी, यानी यही उम्र में स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से जो तनाव की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो शादी होने के बाद जो एक्सरसाइज नहीं हो पाती, ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती, और क्या बोलते हो, यानी फैमिली को समय नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ से जॉब प्रेशर चालू हो जाता है, और यहाँ बच्चों का भी फ्यूचर रहता है, सब वर्क बैलेंस सब ख़त्म होने लगता है। और ये सब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि समय ही नहीं बचता। और जब हम लड़के होते हैं, यानी कि जब शादी नहीं होती, तो जब हमारा यानी मतलब अकेले रहते हैं, तो सब ये बैलेंस रहता है थोड़ा थोड़ा,
फिर भी क्या बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो अधिकतर निभा नहीं पाते हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 से 60 वालों का डर, हेल्थ खराब होने का डर, बढ़ती उम्र का डर, रिटायरमेंट और पैसे का डर, इम्पोर्टेंस का कम होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, आत्मसम्मान का को लेकर डर। अब बॉडी साथ नहीं दे रही है, लोग मेरी ज़रूरत नहीं समझते, मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। इसके साथ आने वाले डर जो होते हैं मेडिकल साइंस में, फोबिया, पैनिक अटैक, एगोराफोबिया, ओसीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर, सब्सटेंस ओसीडी, एसीडी, सब्सटेंस एब्यूज, एडीएचडी, हेल्थ एंजाइटी, डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्स ऑफेंडर्स और फैमिली सिक्योरिटी और फैमिली प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर जो चलते हैं साथों साथ, अब बॉडी साथ नहीं दे रही है, लोग मेरी ज़रूरत नहीं समझते, मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। आप समझ गए दोस्तों, आज यहाँ पर आप जो समझे हैं उसके बारे में, जो यानी उम्र के साथ साथ भी फोबिया बढ़ते चलते हैं, क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और उसके साथ साथ दबाव भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखिए। 60 से 100 सालों वालों का डर, अकेले रह जाने का डर, बीमारी और कमजोरी का डर, मौत का डर, फैमिली का पर बोझ बनने का डर, रिस्पेक्ट खत्म होने का डर। उसके बाद जो होते हैं डर, सब मुझे भूल ना जाए, मैं किसी पर डिपेंड ना हो जाऊँ, अब मेरा रोल क्या है, मनी प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया, ओसीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, एडीएचडी, बॉडी डिसमॉर्फिक, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये सारे दोस्तों ये डर उत्पन्न होने लगते हैं और हमारी हेल्थ बिगड़ती जाती है और यहाँ पर हम बीमार होते चलते हैं, जिसकी वजह से हमें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इससे निकलने के लिए हमें एनएलपी और सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होगी। तो एसिडिक थॉट के साथ बनी रहिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसिडिक थॉट देखते रहिए। और जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।